इस लाल मिर्च की चटनी के लिए अगर मैं वंस अपॉन अ टाइम बोला तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली आने से पहले, दिल्ली जब मैं स्टडीज़ एंड जॉब के लिए आई थी, उससे पहले चटनी मैं घर पे होती थी, बहुत खाया करती थी। हमारे गांव में और सीजनल वेजिटेबल्स ही अवेलेबल होती थी, और ये एक चटनी थी जो कि एवरग्रीन थी। ये लाल मिर्च, लहसुन, धनिया और जीरा ये सब पीस के बनाए जाते थे। कुछ लोग टमाटर भी डालते थे, पर सिलबट्टे से बनी ये चटनी रोटी के साथ, जो कि पानी लगी रोटी होती है, चूल्हे पर बनाते हैं गांव में हाथ से, उस रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती थी। मैं तो ये बहुत खाती थी, मेरी मम्मी को तो बहुत ही पसंद है। और मैंने शायद ये जब से मैं दिल्ली आई हूँ पहली बार अपने हाथ से यहाँ पे बना रही हूँ। इससे पहले मतलब मैं गाँव में जाती हूँ तो मम्मी बनाते हैं कभी कभार, तब मैंने खाई है। तो लेकिन आज मेरा मन किया, क्योंकि मम्मी ने मेरे को सिलबट्टा बेचा हुआ था, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए और चटनी बनाई जाए। इस चटनी में जीरे का तड़का लगता है, और इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, दही के रायते के साथ। अब हम तो इसके साथ छाछ के साथ इसको खाया करते। छाछ और गुड़ होता था, जो कि गांव में इजीली अवेलेबल होता था। गांव में एक्चुअली यही चीज़ें इजीली अवेलेबल होती थी, अगर मैं बोलूँ तो। अभी भी होती हैं, पर अभी सब्ज़ी ईजिली मिल जाती हैं, बाकी चीज़ें मिलती। उस टाइम पे नहीं होती थी। उस टाइम पे ये चटनी अक्सर बना करते थे। इसके अलावा कच्ची प्याज के साथ रोटी खा लेते थे, और छाछ के साथ रोटी खाना बहुत नॉर्मल था। मतलब सब्ज़ी नहीं भी है तो भी ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। और एक होता था हरी मिर्च और प्याज को काट कर उनको तेल पे ऐसे फ्राई करना, या फिर एग्स की भुर्जी बना लेना। ये सब बहुत ही रेगुलर सी चीज़ें थी हमारी लाइफ में। सब्जियां तो बहुत कम हम खाया करते थे, ओनली सीजनल वेजिटेबल्स ही खाते थे। अभी तो सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन आयरन तो ये है कि सब कुछ अवेलेबल होता है, उसके बाद भी हम वो चीज़ मिस करते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत ही कम लागत से बन जाते हैं, बहुत ही कम जिसमें टाइम लगता है, और ईज़िली अवेलेबल है हमारे किचन में। इसके अलावा मुझे तो आज भी याद है वो टाइम एक्चुअली, जब हम लोग खेला करते थे स्कूल से आने के बाद, और वीकेंड्स एज वेल। तो कई बार चटनी बनी होती थी, जो कि सिर्फ चटनी बनी होती थी खाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि सब्ज़ी से पहले भी एक्चुअली इसी तरह का मसाला पीसा जाता था, उसको फ्राई किया जाता है, एंड देन उसको मतलब सब्ज़ी में यूज़ किया जाता था। तो हम लोग इतनी पसंद होती थी कि हम लोग वेट करते थे कि मम्मी अभी सब्ज़ी बनाने के लिए मिर्च मसाले लहसुन प्याज सब पीस के जो वो फ्राई करेंगे उसको, और इसको हम रोटी लेकर, हम लोग इतने भूखे होते थे इस चटनी के लिए कि इसको लेके उसको स्प्रेड करके रोटी पर, फिर इसका रोल बना के और खा के खेलने जाते थे। हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। इतना सिंपल था सब कुछ, इतनी सिंपल लिविंग थी, सिंपल लिविंग थी, पूछो मत। आज इन्हीं चीज़ों के लिए हमें लगता है कि यार क्या ही है, सब कुछ खा लेते हैं फिर भी लगता है कि कुछ तो कमी है। एनीवेज, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको करने में कोई बुराई नहीं है। जब मन करे, जैसा मन करे, खा लेना चाहिए, राइट।